बच्चों, पिछले वीडियो में आपको हमने प्रत्यय के बारे में बताया था। आज हम आपको समास के बारे में बता रहे हैं। समास की उत्पत्ति। समास की उत्पत्ति कैसे हुई? समास दो शब्दों से मिल करके बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है निकट तथा आस का अर्थ होता है बैठना। जब दो शब्द निकट आपस में बैठते हैं तो समास का निर्माण होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। सामान्यतः दो शब्दों का परस्पर मेल ही समास कहलाता है। अब समास का क्या तात्पर्य क्या है? समास का तात्पर्य मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब उसे संक्षेप में किसी शब्द को संक्षेप करना, संक्षिप्त मतलब कर देना। दो या दो से जब अधिक शब्द आपस में मिल करके एक नवीन शब्द या सार्थक शब्द जो बनाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, मतलब रसोई के लिए घर, जहाँ पर खाना बनाने का कार्य होता है, इसे घर को हम क्या कहते हैं? रसोई घर। इसे हम रसोई घर कहते हैं। फिर क्या होता है? समास विग्रह। समास विग्रह क्या कहलाता है? सामासिक शब्द। जब दो शब्द जो होते हैं उनके बीच में जो संबंध स्पष्ट करता है, अर्थात जब अलग अलग शब्द होते हैं उसके बीच में जो संबंध होता है उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, मतलब ये अलग अलग हो गया। ये राजपुत्र है, एक में है। जब इसका विग्रह किया गया, विग्रह करने का मतलब उसे तोड़ देना। जब उसे तोड़ दिया जाता है तो वो विग्रह कहलाता है। तो राजपुत्र का राजा का पुत्र बन जाता है। और जहाँ पर सामासिक शब्द राजपुत्र हुआ और समास विग्रह राजा का पुत्र हुआ। इसके भेद, समास के कितने भेद होते हैं? मतलब संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, व्याकरण के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। अब समास के भेद 6 होते हैं। तो पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा द्विगु और छठा कर्मधारय समास होता है। हाँ बच्चों, अब हम आगे इसके कि समास जो है, समास को कैसे पहचानते हैं, इसको बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। कि समास तो उसके बारे में बता ही चुके हैं। उसकी परिभाषा क्या होती है? जब दो शब्द आपस में मेल होता है दो शब्दों का तो समास बनता है। उसके प्रकार भी बता चुके हैं कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इनको पहचानने की विधि बहुत ही संक्षिप्त में कैसे पहचानोगे, उसके पहचानने का तरीका इस सारणी के माध्यम से आपको बताएंगे। नंबर 1 है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का की परिभाषा क्या होती है? हाँ, इस अव्ययी भाव समास क्या है? पहला पद प्रधान। परिभाषा जो है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तरीका क्या है पहचानने को? पहले आया छोटा और दूसरा बड़ा। पहले आया छोटा, आया मीन्स अव्यय। पहले अव्यय और दूसरा बड़ा। दूसरा शब्द जो होगा वो बड़ा होगा। तो पहले में क्या है पहचान इसकी? आजन्म। आजन्म, आ इसमें क्या है? अव्यय है। और जन्म, आ देखिए संक्षिप्त है, और जन्म बड़ा। तो पहला आया छोटा, दूसरा है बड़ा। इसकी पहचान सबसे बढ़िया चीज़ यही है। और पहला अव्यय और दूसरा शब्द। इसी प्रकार जैसे यथा संभव, यथा अव्यय है और संभव इसमें जुड़ा, इसलिए ये यथा संभव अव्ययी भाव समास बन गया। फिर दूसरा आता है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास क्या है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। और इसका तरीका पहचानने का क्या है? पहले बड़ा दूसरा छोटा। पहले बड़ा दूसरा छोटा। अब इसमें क्या है? जैसे धर्म ग्रंथ और रचनाकार। धर्म और ग्रंथ और रचनाकार। पहला क्या है? बड़ा है। जैसे रचना है, रचना बड़ा है, कार छोटा। रचनाकार रचना करने वाला। धर्म का ग्रंथ, मतलब ये पहचान इसकी हुई। अब इसमें तत्पुरुष समास में उसके भी कई भेद होते हैं। कर्म है, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास जो है कारक के अनुसार बनता है। तो पहला क्या है? कर्म, दूसरा करण,
तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध कारक और छठा अधिकरण होता है। इसमें संबोधन नहीं काउंट किया जाता है। अब इसमें पहचान वही चीज है, पहचान में तो वही है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो पहला क्या है, कर्म। कर्म का सूत्र क्या होता है, को। इसमें तरीका क्या है, कोई जो शब्द बनाया जाता है वो उसमें से को हटा दिया जाता है। को जो है उसमें हटा हुआ होता है, उसके मध्य में दिखाई नहीं देता है, जिससे वो जिसको कहते हो छिपा हुआ, को शब्द को अक्षर छिपा हुआ होता है, ये कर्म का सूत्र है। को ये छिपा हुआ होता है अर्थात ये हटा होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रचनात्मक, रथ चालक, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, यश को प्राप्त। इसी तरह करण कारक है, करण कारक में का सूत्र क्या है, से। ये से इसमें जब हट जाता है तो वो शब्द, हाँ, तो इसमें करण कारक में से चिन्ह होता है। जब से चिन्ह है वो इसमें हटा हुआ होता है। जैसे शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पद दलित, पद से दलित, पद से हटा हुआ, अलग। तीसरा क्या है, संप्रदान। संप्रदान में के लिए होता है, इसमें तृतीया भक्त होती है और के लिए होता है, इसमें के लिए हटा होता है। तो क्या है, स्नान घर, स्नान के लिए घर, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अगला है अपादान कारक। अपादान तत्पुरुष है, इसमें से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे गुणहीन, गुणों से रहित, या पाप मुक्त, पाप से मुक्त। फिर है संबंध कारक, इसमें को शब्द है, इसमें भी हटाना है, अलग होना, को हटाना, मतलब से अलग होना, उसमें पहले में उसको हटाना। और फिर संबंध में आता है का, के, की, का, के, की, रा, रे, री आदि आदि शब्द आते हैं संबंध कारक में। तो जैसे इसमें राजा का पुत्र, शिव का आलय, शिव आलय माने घर, शिव माने शिव, भगवान शिव के रहने का घर अर्थात शिवालय। अधिकरण कारक फिर इसमें आता है, इसमें में पर जो है ये हटा हुआ रहता है। इसमें पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, ये शब्द इसमें ये समास बनेगा। इसका उदाहरण फिर आता है नंबर 3 पे, कर्मधारय। कर्मधारय में दूसरा पद सदैव प्रधान होता है, दूसरा पद सदैव प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, इसमें तरीका क्या है, पहला पद विशेषता बताने वाला होता है। और तो क्या है, जब पहला पद विशेषता और दूसरा पद प्रधान, पहला पद विशेष और दूसरा पद प्रधान होता है, तो क्या होता है, चरण कमल। इसका उदाहरण क्या है, चरण कमल। तो चरण क्या है, पहला पद है और विशेषता का है कि बता रहा है कमल की, कि चरण जो हैं कमल के समान हैं। जैसे महापुरुष, पुरुष जो है कैसा है, महान है। फिर है द्विगु समास, ये कैसा है, इसमें संख्या का बोध होता है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। द्विगु समास में संख्या का, जिसमें संख्या का बोध कराया जाता है, अब संख्या का बोध होता है, वो द्विगु समास कहलाता है। और संख्या होता क्या, संख्या पहला दूसरे पद की तुलना करना, दूसरे पद की तुलना करना, जो पहली संख्या होगी वो दूसरे की पद, दूसरा जो पद है उसकी तुलना के बारे में बताता है। कि जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, नव संख्या हो गया और रात्र माने रात्र, नवरात्र, नवरात्र माने नवरात्रियों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, मतलब 7 ऋषियों का समूह। फिर अगला है बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे क्या है, इसको गिनती के माध्यम से 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 3। इसमें मतलब क्या होता है, पहला और दूसरा होता है, लेकिन इसमें पद प्रधान कैसा होता है, प्रधान है नंबर 3। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर माने पेट और लंबा तो किसका है, गणेश जी का। तो इसमें प्रधान कौन हुआ, अन्य पद प्रधान, लंबा है उदर जिसका, कौन है, उदर है भगवान गणेश का। तो इसमें प्रधान क्या हुआ, अन्य पद प्रधान है गणेश जी बन गया।
जैसे मृत्युंजय, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले वो कौन है? वो है भगवान शिव, शंकर। इसी तरह पीतांबर, पीला है अंबर, वस्त्र जिसका, किसका है? कृष्ण का। तो इसमें गणेश, इसमें कृष्ण और इसमें भगवान शिव अर्थात शंकर, ये प्रमुख है, प्रधान है। और जबकि ये दो चीज़ें इतनी मात्र नहीं तो एक एक जो है वो तीन बनता है, जो तीसरा इसमें प्रधान होता है। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और बराबर और शब्द का लोप होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। उसमें बीच में और शब्द का लोप होता है या शब्द बराबर होते हैं। अब इसमें क्या है? पाप पुण्य। जैसे इसका उदाहरण क्या है? पाप और पुण्य। अपना पराया, अपना और पराया, मतलब लगभग दोनों बराबर समकक्ष होते हैं, लेकिन बीच में और शब्द का लोप होता है। लगभग अब आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे।